We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मीलों तक फैले जंगल का नजारा जितना अद्भुत है, उसके अंदर की दुनिया उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। ये कर्नाटक के गोकर्ण का वही पहाड़ी जंगल है जहां दिन के उजाले में भी कदम रखने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। जहां एडवेंचर के बड़े बड़े शौकीन भी टिकने से खौफ खाते हैं, ऐसे में इस वीरान और खतरनाक जंगल में एक अकेली महिला अपने 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ गुफा में कैसे टिकी थी? वो खतरनाक जंगल के गुमनाम गुफा तक कैसे पहुंची? जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वो यहां तक कैसे आई? उसे ठोकर खाने के लिए किसने मजबूर किया? हर सवालों की तह तक जाने के लिए न्यूज नेशन ने सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की और हमारी टीम ने दूसरे दिन भी उस पहाड़ी पर जाने का फैसला किया जहां से रशियन लेडी को उसके बच्चों के साथ रेस्क्यू किया गया था। हमारे सामने सवाल अब भी वही था कि इतनी खतरनाक पहाड़ियों और खतरनाक जीव जंतुओं के बीच कोई कैसे यहां अपना घर बसा सकता है, और वो भी एक अंधेरी गुफा में। पहाड़ी के ऊपर ये झरना बड़ी तेजी से बहता है, तो कहते हैं कि जहां पर झरना वहां पर जीवन, जहां पर पानी वहां जीवन। तो इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो यहाँ क्यों आई, किस मकसद से आई, कब आई और कहां से आई? रशिया से आई बताया जाता है, लेकिन वहां कहां रहती थी और बिजनेस वीजा पे आई कि विजिट वीजा पे आई? अलग अलग तरह की कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। ऐसे में क्या उसने इस जगह को आधार बनाया रहने के लिए या छुपने के लिए, और जीवन शैली को अपनाने के लिए एक आधार बनाया? लेकिन जाहिर तौर पर जीवन जीने के लिए सिर्फ झरना पानी ही काफी नहीं, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। रास्ता मुश्किल था, चुनौती लगातार कठिन होती जा रही थी। बावजूद इसके इस रहस्य से पर्दा उठाना हमारे लिए सबसे अहम था। सवाल ये था कि रशियन लेडी नीना इन पहाड़ियों में कब आई, वो यहाँ कैसे पहुंची, इस गुफा में इतने दिन कैसे बिताए? क्या वाकई नीना को इस अंधेरी पहाड़ियों में डर नहीं लगा? क्या नीना ने डर से दोस्ती कर ली? और बड़ा सवाल ये कि इस खतरनाक सफर में नीना का असली हमसफर आखिर कहां है? न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन मुश्किल बाधाओं को पार कर पहुंच गए उस जगह पर जहां आज तक कोई भी टीवी चैनल नहीं पहुंच सका। तो जंगल है घना काफी और डर भी काफी ज्यादा लग रहा है। रात का समय होता तो जरा सोचिए क्या होता। मैं इस जगह से निकल ही नहीं सकता था, लेकिन नीना कुटीना जो रशियन महिला, वो इन्हीं जंगलों में रात में भी समय बिताती थी। बहुत तेज आवाज आ रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई जंगली जानवर देखिए अंदर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कोई जानवर या कोई सांप बिच्छू अटैक कर दे तो आपके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ मदद भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिल पाएगी। जंगल के रहस्यों की तरह नीना कुटीना की कहानी भी रहस्यों से भरी हुई है, जिसकी मिस्ट्री की पड़ताल के लिए हमें आगे भी बढ़ना है।
साथ साथ उन शिकारियों से भी बचना है जो कभी भी कहीं से रास्ते में आ जाते हैं और जंगल में खतरे का सबूत दे देते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं इधर से, लेकिन अरे कुछ है क्या? अरे निकलो निकलो निकलो, आवाज आ रही बहुत तेज। चलो 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 यहाँ से निकलो यार, बहुत तेज रेंगने जैसी आवाज आई है। यहाँ रखना बहुत देर तक बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तो बताइए रात में कैसे तो इंसान यहाँ रह सकता है? कुछ है क्या पीछे? निकलो यहाँ से यार, खतरा है, खतरा 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 भाई, खतरा है। निकलो निकलो निकलो। एक रूसी महिला जो वीजा पर भारत आई थी और वीजा खत्म होने के बाद गुलामी की जिंदगी जीने लगी। गोवा से लेकर कर्नाटक तक जंगल और गुफाओं में उसकी कहानियां सिमटने लगी। अभी तक ये कहानी नीना कुटीना और उनकी दोनों बच्चियों के बीच घूम रही थी, लेकिन डिटेंशन सेंटर भेजे जाने के बाद कहानी में चौथे और सबसे अहम किरदार की एंट्री हुई, जिनके बिना नीना की कहानी अधूरी है, और वो हैं नीना कुटीना के हमसफर ड्रोन गोल्डस्टीन। ये वो नाम है जिनके साथ 8 साल पहले नीना कुटीना की दोस्ती हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। तब नीना कुटीना और ड्रोन गोल्डस्टीन दोनों गोवा में रहते थे। कहा जा रहा है कि गोवा में दोनों बच्चियों का जन्म हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार बिखर गया। We met, it was 2017 in Goa, and I met her with her 2 sons, and we spent 7 months together in a house that I rented. And you can say that for 2 years we were together as a couple. But let's say since the last 5 or 6 years we are not a couple, and we never got married. And now the main connection is between me and the children. 2016 में नीना कुटीना अकेले भारत बिजनेस वीजा पर आई, जबकि वो बोल रही हैं कि विजिट वीजा पर भारत आई। FRRO के अधिकारी को नीना कुटीना ने अपने पति के बारे में बताया। अब नीना और उनकी दोनों बच्चियों की कहानी में चौथे शख्स के रूप में ड्रोन खड़े हैं। उनके सामने कई सवाल भी खड़े हैं कि उन्होंने नीना कुटीना को दर दर की ठोकर खाने के लिए क्यों मजबूर किया। क्या उन्हें पता था कि उनका परिवार कितने खतरनाक जंगल में रहता था? Actually, she left Goa a few months ago without informing me, and I filed a missing complaint. And it took me some time, like a few months, till I found her in Gokarna. That was because her friends told me she's staying there, and we met on the main beach. I spent a few days there, but because our connection is not good now, it was hard for me to be close, to approach my daughters. I also bought them food and things that they need, and I went back to Goa. ये वो दौर था जब नीना कुटीना का वीजा भारत में एक्सपायर हो रहा था और उनकी जिंदगी में नई पारी का आगाज हो रहा था। एग्जिट वीजा मिला। एग्जिट वीजा मिलने के बाद वो ठीक बाहर जाना चाहती थी, या कहें कि नेपाल गई। नेपाल से फिर वो वापस आई भारत, और भारत आकर के कई अलग अलग जगहों पर रही। एक गुफा में बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म आखिर एक गुफा में कैसे हो सकता है? कैसे वो अकेले एक बच्ची को जन्म दे सकती है? अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ पर आप देखिए, एक बार फिर से हम उसी गुफा के अंदर मौजूद हैं, जिस गुफा में नीना कुटीना ने कई लंबा समय गुजारा। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर ला करके उसने रखी थी, लेकिन चूते हुए पहाड़, गिरते हुए पानी की धाराएं, या फिर हम कहें कि
रिश्ता हुआ ये पहाड़ खतरनाक जगह बन सकता था उसके लिए, लेकिन उसने इस जगह को नहीं छोड़ा। आप तस्वीरों में देखिए, अंदर तक की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीना कोटिना के बारे में जो तमाम रहस्यमयी चीज़ है वो अब सामने आ रही हैं। नीना कोटिना गोकर्ण के में मिली रूसी महिला बच्चों के मामले में जांच जारी है। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि उसके पिता के बारे में अधिकारियों ने जानकारी जुटा ली है। वो एक इजरायली कारोबारी है, ऐसा बताया जा रहा है, जो बच्चों का पिता है, या ये कहें कि उसके साथ संबंध रहा है। और मुलाकात के करीब 7 से 8 साल पहले उसकी हुई थी। 9 जुलाई को महिला अपनी 2 बेटियों के साथ गुफा में पाई गई थी। उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो रही है। नीना कोटिना अकेले भारत आई थी और धीरे धीरे उनका एक परिवार बन गया। उनकी भूमिका भी बदल गई। गोवा उनके लिए लकी साबित हुआ, जहां प्यारी सी बच्चियों ने उनके परिवार को पूरा किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि पति का साथ बिछड़ा और वो गोवा से गोकर्ण पहुंच गई। आपको बता दें कि गोकर्ण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। यहां से गोवा राज्य की सीमा ज्यादा दूर नहीं है, महज 122 किलोमीटर का फासला है। इसी रास्ते से सैलानी अक्सर आते जाते हैं। गोवा बॉर्डर वाले इलाकों में भी गोकर्ण की तरह गुफाएं। तो क्या नीना कोटिना गोकर्ण पहुंचने से पहले गोवा में भी प्रकृति के बीच किसी गुफा में रुकी हुई थी? और उनके पति गोवा के बाद उनके साथ क्यों नहीं थे? क्या यही अलगाव ही है जिसने उन्हें इंसानी भीड़ से अलग जंगल में छिपने के लिए मजबूर किया? फिसलन भरे रास्तों, कटीली झाड़ियां और सांपों से बचते बचाते आखिरकार हम फिर उस गुफा तक पहुंच गए जहां नीना कोटिना अपनी दोनों बच्चियों के साथ रहती थीं, और वो भी बेखौफ। इस गुफा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो ये बताएंगी कि दरअसल वो आध्यात्मिक चीज़ों से कितना प्रभावित थी। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे जो उसने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगाए हुए हैं। भगवान राम और लॉर्ड शिवा की मूर्तियाँ आपको अंदर देखने को मिलेंगी, जिस पे वो माला अर्पित करती रही है। और उसने बाकायदा यहाँ पर देखिए, ये जो माला है वो स्पेशल माला जो है भगवान राम की तस्वीरों के ऊपर जो है, मूर्ति के ऊपर उसने माला अर्पित किया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ज़्यादा पुरानी माला नहीं लग रही है, पीले और लाल कलर की माला आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो इस जगह पर पूजा भी करती थी और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई भी करते थे। वो किताब आप देख सकते हैं, वो इसी तरह के कुछ प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देंगे। वो देखिए लटका हुआ है लाल धागे से। तो इस तरह से अध्यात्म के साथ वो जुड़ी रही है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं फोटो, तस्वीर भगवान की, ये भी आप देख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो अंदर हमें देखने को मिली हैं। बहुत सारी किताबें भी हैं हालांकि, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से वो अध्यात्म से जुड़ी रही। वो अंदर की तस्वीरें आप देखिए, ये इस तरह के माला या इस तरह के क्रिस्टल के जो वो हैं, वो देखिए आप। यहाँ पे आप देखिए शंकर जी की प्रतिमा, शंकर जी की तस्वीर और पार्वती जी की तस्वीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर देखेंगे आप, जो बांस है, बांस के ऊपर देखिए बहुत सारी क्रिस्टल की चीज़ें जो सजाने के लिए उसने किए, वो यहाँ पर साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है भारतीय रिचुअल से, भारतीय परंपराओं से, और भारत के बने धार्मिक ग्रंथों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको ज़मीन में बिखरी हुई नज़र आएंगी, जिसमें बच्चों के खेलने के तमाम सामान, टॉयज़, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जिस तरह की उसकी बातचीत है, जिसमें उसने तमाम तरह की जानकारी दी है। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, इन किताबों को वो पढ़ती थी, ये किताबें हैं, तो ये सब भीग चुकी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और ये एक तरह का घर पूरा बना रखा था उसने इस जगह को। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी बाकी हैं भारतीय परंपराओं से, और भारतीय रिचुअल, भारतीय संस्कृति और धर्म से बहुत ज़्यादा उसका नाता रहा है, ऐसा माना जा रहा है तस्वीरों से। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी बाकी हैं।
जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से खुलासे होंगे। जंगल के बीच नीना कुटीना इसी गुफा में अपनी बच्चियों के साथ रहती थी। गुफा में गिनती के जरूरी सामान है, चादर, बिस्तर और कुछ जरूरी कपड़े। मगर रूसी महिला ने गुफा को किसी हिंदू परिवार के घर की तरह सजाया था। पूजा स्थल और देवी देवताओं की मूर्तियों से गुफा को मंदिर की तरह बनाया था। उसके पास कोई उसका मोटिव ना हो, रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं रह सकता यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर रही। उसने लंबा समय गुजारा। जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तब उसको पता चला कि कोई महिला यहाँ पर रह रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लगातार जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डिटेंशन सेंटर में नीना कुटीना को रखा गया है और अब उसके पति सो कॉल्ड जो उसके हस्बैंड हैं, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रही 2016-17 के बाद से, वो उससे बातचीत भी की जा रही है। नीना कुटीना और उनकी दोनों बच्चियां किस तरह खतरों के बीच रहती थीं, उसका एक एक सच हैरान कर देने वाला है। लेकिन नीना कहती हैं कि उन्होंने डर से ही दोस्ती कर ली थी। वो खतरनाक सांपों का विश्वास जीतने का दावा करती हैं, साथ ही साथ इंसानों से नफरत भी करने लगी हैं। think humans very more dangerous for snakes than snakes for humans. गुफा लोक वाली नीना कुटीना रूस के ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से ताल्लुक रखती हैं। ये वो शहर है जिसे रूस का बेंचमार्क माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के दिग्गज शहरों में होती है। उसी शहर की नीना कुटीना रूस में भी जंगल और गुफाओं में रहती थी। नीना ने अपनी आधी जिंदगी जंगल और गुफाओं में गुजार दी। जंगल की दुनिया कैसी होती है, जंगली जानवरों से खुद को कैसे बचाना होता है और जंगल में बारिश या फिर उमस भरी गर्मी में कैसे सरवाइव करना होता है, ये उन्होंने रूस में ही सीखा था और इसे कई बार आजमाया था। लेकिन तब नीना कुटीना के साथ दो नन्ही जिंदगियां नहीं थी। जिस तरह उन्होंने जंगल की गुफा में दो बच्चियों को भी महीनों तक साथ रखा, गुफा को एक घर बना लिया, वहां स्थानीय लोग भी दिन के उजाले में जाने से घबराते हैं। क्योंकि वो महिला थी, अपनी बेटियों के साथ रहती थी। क्या आपको लगता है कि आप जैसी महिला कोई अगर हो ऐसी कंडीशन में, जब उसका वीजा कैंसिल हो जाए या कुछ इस तरह की कंडीशन हो, केव में जाकर रहने लगे, केव या गुफा में जाकर रहने लगे? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट को रीच आउट करना चाहिए, फर्स्ट पुलिस के पास जाएं कि मैं ऐसे फंस गई हूँ। आपसे हम पूछ रहे हैं, आप रह सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो पहले मैं पुलिस को रीच आउट करूंगी, फिर वहाँ से पुलिस के थ्रू मैं फिर गवर्नमेंट को रीच आउट करूंगी कि मुझे अपने देश वापस जाना है इन एनी कॉस्ट। सो ये पहला ऑप्शन रहेगा। रहना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक सिटीज़न हूँ। मैं एक मतलब लोकल एरिया में रहती हूँ जहाँ 4 लोगों के बीच रहती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन हम रह सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हम केव में कतई नहीं रह सकते। मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जहाँ पर कहा जाता है पाइथन, ब्लैक कोबरा और तमाम तरह के कीड़े मकोड़े। बिल्कुल नहीं। एक गुफा केव में घूमने में ही हमें इतना डर लगता है, रहने का तो हम सोच ही नहीं सकते। रशियन महिला कहती हैं कि उनको जानवरों से प्यार है, पक्षियों से प्यार है, वो उनको सांप कुछ नहीं बिगाड़ते, उन्हें इंसानों से डर लगता है। अब इस बारे में मैं क्या ही बोलूं, बट स्टिल दैट इज नॉट पॉसिबल। आप भी एक महिला हैं, आपको क्या केव अगर भेज दिया जाए या गुफा में भेज दिया जाए, आप रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं रहा जा सकता वहाँ पे। शायद वो महिला अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए जरूर वो जगह चूज की होगी, बट हम सेफ्टी किस तरह की? बच्चों को तो एक तरह से मुसीबत में डाला होगा। शायद उनको अपने देश से कुछ दिक्कत होगा, छुप के रह रही होंगी। हाँ, बस इस वजह से। हाँ, लेकिन आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप? बिल्कुल नहीं। एक दिन चले जाएं, घूम ले, बहुत है, बट रहना पॉसिबल नहीं है वहाँ आप पे। तो यहाँ घूमने आई हैं, होटल में रह रही होंगी, लेकिन वही वो पीछे केव है जिसमें वो रशियन महिला रहती थी। वो उन्होंने बताया, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं 6 महीने से रह रही थी, उनका कहना कुछ और है। वो तो 2017 से हूँ करके ऐसा। 8 साल से यहाँ पे भारत में थी। लेकिन आपको तो देख के कैसा फील हो रहा है? पीछे वो जंगल, उसके अंदर केव। नहीं पता वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ कैसे थी, बट पॉसिबल नहीं है वहाँ पर रहना।
कडल बीच पर यूं तो अक्सर सैलानी आते हैं। गोकर्ण में राम मंदिर और योग साधना केंद्र भी है, लेकिन इतने दिनों में कभी भी किसी ने नीना कुटीना को किसी मंदिर में नहीं देखा। वो तभी जंगल से बाहर आती जब खाने पीने या फोन पर बात करनी होती थी। एक गुफा में रहा करती थी। कहा जाता है कि ये पहाड़ जो है इसमें कई तरह की गुफाएं हैं और ऐसे में हम ऊंचाई पे आकर के आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद ही किसी कैमरे में अभी तक कैद हुई होंगी। ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर हमने आकर के तस्वीरें दिखाई। नीचे समंदर है और इसी मंदिर के नीचे तमाम लोग श्रद्धालु जो है वो आते हैं और इस मंदिर पे भी पहुंचते हैं माथा टेकने के लिए। नीना कुटीना भी इसी मंदिर पे आकर माथा टेका करती थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अथाह समंदर, तेज़ हवाएं, तेज़ लहरें और तूफान जैसी स्थितियां यहाँ पर विकट ज़िंदगी को बना देती हैं। ऐसे में नीना कुटीना के बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें सामने आनी अभी बाकी हैं। नीना कुटीना की तमाम रहस्यमयी ज़िंदगी से न्यूज़ नेशन लगातार पर्दा उठा रहा है। नीना कुटीना पर अब पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ ज़रूर कर रही है, लेकिन उसका जो पति है या कहें कि उसके साथ जिसके संबंध रहे भारत में, वो भी एक रूसी नागरिक बताया जा रहा है। बताया जाता है कि वो रूसी बिजनेसमैन है जिसके साथ उसकी 2017-18 के बीच मुलाकात हुई और ये भी बताया जा रहा है कि उसी से 2 बच्चे जो एमा और प्रिया 2 बच्चे जो हैं उसी के बताए जा रहे हैं। लेकिन खुल के वो सब सारी चीज़ों को नहीं बता रही है। न्यूज़ नेशन ने कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, तो क्या उसका मकसद था यहाँ पर रहने का, ये एक रहस्य बना हुआ है। वो बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम उसी गुफा की तरफ से वापस आ रहे हैं और हमारे हाथ में ये डंडा है ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, लेकिन अनसुलझे सवाल अभी भी जिंदा हैं, बाकी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को एहसास नहीं था कि जिस विदेशी महिला को कभी कभार आते जाते देखते हैं, उसके साथ न जाने कितनी रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं, जिसके हर पन्ने एक नई कहानी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि कोई गुफा में रहे कुछ दिनों तक या एक रात तक भी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह के रिएक्शंस यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन नीना कुटीना का दावा है कि उसने लंबा समय जो है जंगलों में बिताया है, वो उसकी हैबिचुअल हो चुकी है। उसको इंसानों से डर लगता है, जानवरों से नहीं। वो इंसानों के बीच सरवाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा भी वो कहती रही है। उसके बच्चे जो हैं वो बाहर आकर के, यानी कि लोगों के बीच आकर के बीमार होने लगे हैं। ऐसी तमाम बातें वो अब करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, गोकर्ण, कर्नाटका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।